नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अड्डा एजुकेशन। आज मैं इस वीडियो में आपको AKTU का जो अपडेटेड काउंसलिंग शेड्यूल है उसके बारे में पूरा बताने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप। बिफोर दैट स्पेशल अनाउंसमेंट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट सारे बच्चों तक पहुँच सके। जो बच्चे पैसे दे के यही काम करवा रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो सारे बच्चे ये फ्री ऑफ कॉस्ट अपना काम कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताने वाला हूं कि कैसे आपको AKTU की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, कैसे अपनी चॉइस फिलिंग करनी है, किस हिसाब से आप ये सारी चीज़ें कर पाएँ। उनकी टाइमलाइंस क्या दी है, जो AKTU ने अपनी टाइमलाइन जारी करी है वो AKTU की टाइमलाइन क्या है, उसके बेस पे ही आप लोगों को काम करना होगा। टाइमलाइन के हिसाब से ही जो AKTU ने अभी अपडेटेड टाइमलाइन दी है। तो मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर वीडियो को पसंद आती है आपको तो आप मुझे लाइक कीजिए, वीडियो को नहीं पसंद आती तो अपना सजेशन दे सकते हैं। चलिए बात करते हैं। अभी देखिए, राउंड फर्स्ट की जो बात है, जो 6 तारीख से इसकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो गई थी। चॉइस फिलिंग के लिए मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो बना रखा था। अभी 6 तारीख से 8 तारीख के बीच में आपको चॉइस फिलिंग करनी है, चॉइस फिल करके लॉक करना है। अगर आप चॉइस फिलिंग नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कीजिए, हमारी टीम आपका फुल सपोर्ट करेगी चॉइस फिलिंग के मामले में। 6 अगस्त से 8 अगस्त के बीच में ये आपको 2 दिन का ये टाइम दिया है। इसके पहले आपके पास काफ़ी सारा टाइम था, आप लोगों ने आई होप की चॉइस फिलिंग अपनी बना रखी होगी पहले से ही। इसके बाद बात आती है डेटा रिकन्सिलेशन बाई NIC। इसमें आपका कोई रोल नहीं, आप ये 9 अगस्त को डेटा रिकन्सिलेशन किया जाएगा। इसके बाद बात आती है 10 अगस्त की। 10 अगस्त को आपको राउंड 1 का सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट दे दिया जाएगा। 10 अगस्त को जिन बच्चों को फर्स्ट राउंड में सीट मिलेगी उन बच्चों को रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद आती है बात की पेमेंट ऑफ सीट कन्फर्मेशन। देखिए, 20,000 रुपये OBC और जनरल वाले बच्चों को देना है। इसके बाद 12,000 रुपये SC और ST वाले बच्चों को देना है। ये आपको 10 अगस्त से 12 अगस्त के बीच में ये काम करना है। फिर आपको ऑप्शन मिलेगा ऑनलाइन विलिंगनेस का, फ्रीज या फ्लोट का, जो कि 10 अगस्त से 12 अगस्त के बीच में करना है आपको। जो बच्चे फर्स्ट राउंड में ही मिली सीट से सेटिस्फाइड हैं वो अपना फ्रीज करके आगे फर्दर प्रोसेस कर लीजिए। अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं मुझे इससे अच्छी कोई सीट मिल सकती है या आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप फ्रीज ना करके फ्लोट कर दीजिए। अगर आप फ्लोट करेंगे तो आप सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में चले जाएंगे। ये इसका ऑप्शन होता है। अभी मैं आपको सारा चीज़ें बताऊंगा कि आपको सेकेंड राउंड की काउंसलिंग कब से स्टार्ट होनी है और उसमें कैसे पार्टिसिपेट करना है। बिफोर दैट, अगर आप चॉइस फिलिंग नहीं बना पाए तो आपको फिर से बता रहा हूँ, आप मेरी टीम से कांटेक्ट कीजिए, मेरी टीम आपका फुल सपोर्ट करेगी चॉइस फिलिंग बनाने में। अब बात करते हैं राउंड 2 की। जो राउंड 2 का ऑनलाइन चॉइस फिलिंग होगा वो 13 अगस्त से 14 अगस्त के बीच में होगा। इसमें क्या है कि जो बच्चों को राउंड 1 में सीट नहीं मिली वो बच्चे अपना अल्ट्रेशन भी कर सकते हैं। मतलब जैसे आपने कुछ सीट ऐसी डाली, कुछ ब्रांचेज ऐसी डाली जो आपको ब्रांच नहीं मिली, तो आप राउंड 2 में उसमें अल्ट्रेशन कर सकते हो, इसके बाद उसको लॉक कर सकते हो। तो ये काम आपको 13 अगस्त से 14 अगस्त के बीच में करना है। राउंड 2 का जो सीट अलॉटमेंट है वो 16 अगस्त को होगा। 16 अगस्त को आपको राउंड 2 का सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट दे दिया जाएगा। देन अगेन सेम प्रोसेस, ऑनलाइन विलिंगनेस, फ्रीज या फ्लोट। 16 अगस्त से 19 अगस्त के बीच में आपको फ्रीज करना है या फ्लोट करना है। इसी टाइम ड्यूरेशन में 16 अगस्त से 19 अगस्त के बीच में ही पेमेंट ऑफ सीट कन्फर्मेशन, 20,000 रुपये जनरल OBC, 12,000 SC ST। इसके बाद अगर आप यहीं भी ये चाहते हैं कि नहीं मुझे AKTU की काउंसलिंग से एग्जिट मारना है तो आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हो, विड्रॉल कर सकते हो, जिसमें कि आपने 20,000 जिसने जमा किया उसको 15,000 रुपये रिफंड होगा, जिसने 12,000 जमा किया उसको 9,000 रुपये रिफंड होगा। ये पूरा प्रोसेस 16 अगस्त से 19 अगस्त के बीच में ही कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग राउंड 3 की। जो राउंड 3 में है ऑनलाइन चॉइस फिलिंग के लिए, वो 20 अगस्त से 21 अगस्त के बीच में आप लोगों को करना है। यही लास्ट चांस होगा जिसमें कि आप लोग चॉइस फिलिंग के लिए अल्ट्रेशन कर पाओगे। इसके बाद जो फर्दर राउंड होंगे या इंटरनल स्लाइडिंग होगी वो यही आपका चॉइस फिलिंग ही मैटर करेगा। देन अगेन सीट अलॉटमेंट होगा राउंड 3 के लिए, वो 23 अगस्त को होगा। अभी इसमें क्या लिखा है, कैंडिडेट्स विद फर्स्ट चॉइस अलॉटेड विल बी ऑटो फ्री। राउंड 3 में जो आपने फर्स्ट चॉइस डाली है और अगर आपको वो सीट मिल गई तो फिर इसमें आपको फ्लोट का ऑप्शन नहीं मिलेगा, वो ऑटोमेटिकली फ्रीज हो जाएगी। पेमेंट ऑफ सीट कंफर्मेशन 23 अगस्त से 25 अगस्त के बीच में आपको सीट कंफर्मेशन का पेमेंट करना है। यहाँ पे भी अगर आप विड्रॉल करना चाहते हो तो आप 23 अगस्त से 25 अगस्त के बीच में विड्रॉल कर सकते हो। जो 20,000 जमा किए थे जिन बच्चों ने, उनको 10,000 रुपये रिफंड हो जाएगा। जिन बच्चों ने 12,000 रुपये जमा किया था उन बच्चों को 6,000 रुपये रिफंड हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे एक चीज़ और है, अगर आप ये सीट कंफर्मेशन, जो पेमेंट ऑफ सीट कंफर्मेशन है, अगर आप पेमेंट टाइम से नहीं कर पा रहे हो, जो डेडलाइन AKTU ने आपको दी है, तो यू आर लाइबल फॉर कैंसिलेशन ऑफ सीट। आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी, आप लोग परेशान हो जाओगे। तो जो इन लोगों ने डेडलाइन दिया है उस डेडलाइन को देखते हुए आपको सारी चीज़ें करनी है। अगर
अगर इन लोगों ने बोला है कि इस डेट तक सीट की पेमेंट हो जानी चाहिए, तो उस डेट तक आपको सीट की पेमेंट करनी ही करनी है। अब बात करते हैं राउंड 4 की। जो राउंड 4 का होगा वो 27 अगस्त को आपको राउंड 4 का रिजल्ट मिलेगा। जैसे मैंने राउंड 3 में बोला था कि जिन बच्चों को फर्स्ट चॉइस अलॉट होगी उनका ऑटो फ्रीज होगा। अब राउंड 4 में क्या है, जो सीट अलॉटमेंट राउंड 4 में जिन बच्चों को मिलेगा, तो फर्स्ट सेकंड चॉइस कुछ भी हो, अगर आपको सीट मिली तो भैया आपकी सीट अपने आप फ्रीज हो जाएगी, आपको इसमें फ्लोट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसके बाद आता है पेमेंट ऑफ सीट कन्फर्मेशन फी फॉर न्यू अलॉटमेंट इफ एनी, मतलब जिन बच्चों को नया अलॉटमेंट हो रहा है तो उनकी पेमेंट सीट कन्फर्मेशन फी 27 अगस्त से 29 अगस्त के बीच में होनी है। अभी आती राउंड 4 में 29 अगस्त से 4 सितंबर के बीच में। मैंडेटरी फिजिकल रिपोर्टिंग ऑफ फ्रीज कैंडिडेट्स एट द अलॉटेड इंस्टीट्यूशन। In case of non-reporting, allotted seat will be deemed as cancelled. No refund will be provided for whatsoever reason. मतलब आपको अगर सीट मिल गई और आपने 29 अगस्त से 4 सितंबर के बीच में इंस्टीट्यूशन में रिपोर्ट नहीं किया तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी, फिर आप लोग परेशान होते रहेंगे। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि भैया इसमें आपको काफ़ी दिक्कतें आने वाली हैं, डेट को बहुत ध्यान से देखते रहना। अभी हम लोग बात कर लेते हैं इंटरनल स्लाइडिंग फॉर गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशंस की। राउंड 4 तक आई होप कि आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। इन केस आपको चीज़ें कुछ नहीं क्लियर हुई हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। अभी बात आती है ऑनलाइन विलिंगनेस फॉर इंटरनल स्लाइडिंग ओनली फॉर फिजिकली रिपोर्टेड स्टूडेंट इन ऑल इंस्टीट्यूशन। जिन बच्चों ने फिजिकली रिपोर्ट कर दिया उनके लिए इंटरनल स्लाइडिंग होगी, जो होगी 29 अगस्त से 5 सितंबर के बीच में। 29 अगस्त से 4 सितंबर तक आपको रिपोर्ट करनी, फिर 5 सितंबर को, मतलब 5 सितंबर जो आएगा उसमें आपको इंटरनल स्लाइडिंग का रिपोर्ट मिल जाएगा। अलॉटमेंट फॉर इंटरनल स्लाइडिंग इन कॉलेजेस इफ सीट्स रिमेन वैकेंट 6 सितंबर को। सीट वैकेंसी फॉर स्पेशल राउंड 6 सितंबर को 8 सीट मैट्रिक्स ये लोग रिलीज करके देंगे, जो स्पेशल राउंड कंडक्ट करवाने वाले हैं। जो मतलब AKTU गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के लिए स्पेशल राउंड कंडक्ट करवाएगा, उसके लिए आपको एक सीट मैट्रिक्स मिलेगा, वो 6 सितंबर को आउट हो जाएगा। अभी रजिस्ट्रेशन फॉर स्पेशल राउंड 7 सितंबर से 8 सितंबर के बीच में होगा, जो रजिस्ट्रेशन होगा। अभी देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है, जैसे आपने एडमिशन ले लिया और आपका ऑलरेडी इन लोगों ने इंटरनल स्लाइडिंग कर दी, तो फिर मेरे हिसाब से आप लोगों को स्पेशल राउंड में बैठने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपकी इंटरनल स्लाइडिंग हो चुकी है, तो आपको कोई अपग्रेडेड ब्रांच मिलने वाली है नहीं। अभी बात आती है पेमेंट ऑफ स्पेशल राउंड फीस। जो स्पेशल राउंड की फीस है वो पेमेंट आपको कब, स्पेशल राउंड की फीस पेमेंट करनी है वो आपको 7 सितंबर से 8 सितंबर के बीच में कर देनी। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वो 7 सितंबर से 9 सितंबर के बीच में हो जाएगा। चॉइस फिलिंग जो होगा वो 8 सितंबर से 10 सितंबर के बीच में हो जाएगा। देन सीट अलॉटमेंट जो कि नॉन रिफंडेबल होगा, वो 11 सितंबर को आपको सीट अलॉटमेंट भी हो जाएगा। फिजिकल रिपोर्टिंग जो है 11 सितंबर से 13 सितंबर के बीच में फिजिकल रिपोर्टिंग हो जाएगी। ये सारी स्पेशल राउंड के बारे में मैंने बात करी है। तो ये पूरा जो ब्रोचर रिलीज़ किया है, जो इन्होंने अपना नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है, वो इसका पूरा का पूरा आपके सामने मैंने रख दिया है विथ डेट वाइज। आप लोग टाइमलाइन को विशेष ध्यान रखिएगा। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि आपको चीज़ें नहीं समझ आई हैं तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कीजिए, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हमें व्हाट्सएप कीजिए, हमें मेल कीजिए। हम लोग आपको फुल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, हमारी टीम आपके लिए फुल्ली रेडी है। तब तक के लिए आज इस वीडियो को यहीं रखते हैं। टाटा बाय बाय, जय